क्या दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट की पेशी पर बढ़ सकती है केजरीवाल और सिसोदिया की मुश्किलें? नमस्कार, मैं प्रियांशी त्यागी और आप देख रहे हैं IIBP न्यूज। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी है। अब यह रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए भी PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेजी जाएगी। PAC सीएजी रिपोर्ट पर विचार करेगी और विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए PAC का गठन किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 12 सदस्य होंगे। इनमें बीजेपी और आप दोनों ही पार्टी के सदस्य शामिल रहेंगे। सीएजी रिपोर्ट में हुए खुलासे के आधार पर PAC कथित शराब घोटाले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट भी तैयार करेगी और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी। PAC अपनी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। रिपोर्ट के बाद सदन इस बात पर भी फैसला लेगी कि राजकोष को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही आबकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल लोगों को समन जारी किया जा सकता है, जिसमें खुद पूर्व CM अरविंद केजरीवाल, GOM जो कि आबकारी नीति के लिए मंत्रियों के समूह का हिस्सा रहे, पूर्व आप के मंत्री, अधिकारी और निजी व्यक्ति भी शामिल रहेंगे। चलिए थोड़ी नजर डालते हैं कि आखिर क्या है ये PAC। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। राज्यों के विधानसभा में भी PAC गठन के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसी विधानसभा द्वारा गठित PAC में सदस्यों के तौर पर पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब घोटाले में दिल्ली को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आबकारी नीति में कई अलग अलग छूट दी थी, जिसकी वजह से नियमों का उल्लंघन हुआ है और दिल्ली को काफी भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए और बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।